बच्चियां थी, और ये अकेली बच्ची बड़ी उम्र की बच्ची, यानी 28-27 साल उम्र होगी, डबल एमए ये कर चुकी थी। ये मुअल्लिमा के उम्र के बराबर की बच्ची थी। पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखें कि 7 महीने के बाद एक दिन मुझे घर वालों ने बताया कि जी वो जो बड़ी बच्ची आई थी ना डबल एमए, मैंने कहा, कहने लगे जी उसका हिफ्ज मुकम्मल हो गया। मैंने कहा 7 महीने में? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा जरा पता करो, ये बच्ची उम्र में बड़ी थी, ऐसा तो नहीं कि इसने मौलमा के साथ दोस्ती लगा ली हो और मौलमा इसको सबक देती गई हो और पीछे मंजिल पे तवज्जो ही ना दी हो, आगे दौड़ पीछे चौड़। तो एहलिया ने कहा कि उसको मैं बुलवा लेती हूं और आप खुद उसका इम्तिहान ले लें। हमने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे उस बच्ची को बुला के हमने पर्दे के पीछे बिठाया, एहलिया उसके साथ बैठी और मैंने कुरान पाक से उसको 5-6 जगहों से पढ़ने के लिए कहा। वो जगह जहां आदमी को बहुत ज्यादा यानी मुतशाबिहात लगते हैं, भूलते हैं, अक्सर उफाज गलती कर जाते हैं, उस बच्ची ने तमाम जगहों से बिल्कुल सही सही कुरान पाक की तिलावत कर दी। बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला जब किसी को शौक देते हैं तो 7 महीने की मुद्दत में भी कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इससे भी कम मुद्दत में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। वो कैसे कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह या हजरत नौनौती रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबरीन में से किसी का यह वाकया है, सही नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त। उन्होंने हज के सफर पे जाना था। उस जमाने में बहरी जहाज जाते थे बंबई से जद्दा, और चूंकि समुद्र में बहरी तूफान भी आते थे तो जहाज को एक ही जगह कई मरतबा खड़े रहना पड़ता था, एक हफ्ता खड़ा रहता था जहाज, तो टाइम बहुत लग जाता था। लिहाजा हज की जो यानी बहरी जहाज थे वो रमजान से पहले अपना सफर शुरू कर देते थे। तो ऐसे लोगों को रमजान शरीफ का महीना समुंदर के अंदर गुजारना पड़ता था। हजरत ने जब इरादा किया तो हजरत के साथ बहुत सारे उलमा जो सैकड़ों की तादाद में थे वो भी साथ। अब ये सब उलमा का काफिला था और ये समुद्री सफर कर रहे थे। जब रमजान शरीफ आया तो उस वक्त पता चला कि उलमा तो बहुत हैं लेकिन मुकम्मल हाफिज कोई भी नहीं है। तो उस वक्त जो बड़े थे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह या हजरत नौनौती जो भी थे, उन्होंने फरमाया कि अच्छा मैं कोशिश करता हूं कि मैं दिन में पारा याद किया करूंगा और रात तरावी में मैं पढ़ दिया करूंगा, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि इतने बड़े बड़े इल्म के पहाड़ और वो कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों से तरावी की नमाज पढ़ रहे हो, ये मुझे शर्म आती है। चुनाचे हजरत दिन में एक पारा याद करते और रात को वो तरावी में कुरान पाक का पारा सुना देते। अल्लाह की शान देखें, इधर रमजान मुकम्मल हुआ और उधर उनका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया। 30 दिन में कुरान मजीद याद करने की भी तारीख मौजूद है, डॉक्यूमेंट में है। हमारे यहाँ एक नौजवान थे मुफ्ती साहब, वो इस आजिज के पास आए, मैं अपना मुताला कर रहा था। कहने लगे कि हजरत मैंने जामिया शरीफिया से दौरे हदीस किया है और अब मदरसे में छुट्टी है, तो मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूं कि मुझे पांव का मसाज करने का बहुत ज्यादा तजर्बा है, मैं प्रोफेशनल बंदा हूं। आप अगर मुझे आधा घंटा दे दिया करें ना, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, मैं आपके पांव को मसाज कर दिया करूंगा तो आप बेटर फील करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप करें। उसने आधा घंटा वाकई जो पांव को मसाज किया तो इट वाज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट से मसाज कर रहा था और प्रेशर पॉइंट से मसाज किया जाए तो पांव को काफी सुकून मिल जाता है। जब उसने किया तो फिर मुझे कहने लगा कि हजरत रोजाना आधा घंटा मेरा हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई आप आ जाए, मैं आपको टाइम दे दिया करूंगा। वो 4-5 दिन आता रहा और इसी तरह पांव का मसाज करता रहा। फिर जो बच्चा मुझे खाना ला के देता था वो मुझे कहने लगा कि हजरत आपको पता है कि ये जो हाफिज साहब है ना, ये जो आलिम साहब है। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये रोजाना लाहौर वापस जाते हैं और फिर अगले दिन फिर आते हैं, यहाँ नहीं रहते मस्जिद में। मैंने कहा भाई मस्जिद में कोई 150 बंदे नफली एतकाफ की नीयत से ठहरे हुए हैं,
शायद ये भी उन्हीं में शामिल होगा। उसने कहा नहीं, ये रोजाना लाहौर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। अब उस दिन जब वो हाफिज साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप जरा मुझे अपनी तफसील बताएं, क्या मामला है। उसने कहा जी कि मेरे वालिद साहब का अपना एक ये क्लिनिक बना हुआ है जिसमें वो यही काम करते हैं, और मुझे वो कहते हैं कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपने मुझे हेल्प करना है क्योंकि मरीज बहुत होते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो चूंकि वालिद साहब ने इजाजत नहीं दी और दूसरी तरफ मुझे आपने खिदमत का मौका दे दिया, मैं इस मौके को भी जाया नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ कि डाइवो पे बैठ के 3-4 घंटे में आपके पास पहुंच जाता हूँ और आधा घंटा खिदमत करके फिर दोबारा डाइवो में बैठ के वापस जाता हूँ और फिर 8 घंटे अगले दिन वालिद के साथ ड्यूटी भी करता हूँ। तो मुझे बहुत जो है खुशी हुई। एक नौजवान बच्चा है, इसकी नींद भी पूरी नहीं होती, आराम भी पूरा नहीं होता, ये वालिद की भी बात मान रहा है और एक उस्ताद की भी बात इस तरह से पूरी कर रहा है। तो मैंने उसे कहा कि भाई अच्छा, अब तो रमजान शरीफ में चंद दिन बाकी रह गए, कोई 2-3 दिन बाकी थे, आप अपने वालिद साहब को मेरे सलाम देना और उनकी खिदमत में गुजारिश करना कि अगर रमजान का महीना वो आपको जरा रिलीव कर दे तो आप यहाँ एतकाफ भी कर लें और हमारे पास ही आकर ठहर जाएं, फिर आपके लिए खिदमत भी आसान हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं वालिद साहब से बात करूंगा। अल्लाह की शान, वो वापस गए, वालिद साहब को कहा, उनके वालिद साहब के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी। कहने लगा अगर पीर साहब ने ये कहा है ना तो रमजान का महीना तुम मेरी तरफ से फारिग हो, बेशक अगर एतकाफ करना है तो पूरा महीना कर सकते हो। वो बच्चा आ गया, उसने आकर खुशी की खबर सुनाई। मुझे उसके चेहरे की जो खुशी थी वो आज भी तस्वर में महसूस हो रही है। बहुत खुश था कि मेरे वालिद साहब ने इजाजत दे दी, अब मैं 1 महीना यहाँ एतकाफ मस्जिद में करूंगा। जब बात उसने कर ली तो मुझे कहने लगा कि हजरत मैं एक बात कहूं, मैं इनका करें। कहने लगा कि मैंने दौरे हदीस तो मुकम्मल कर लिया, मेरे दिल में हमेशा से शौक रहा है मैं कुरान पाक का हाफिज बनूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं नियत करके साथ शुरू कर देता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे उसने कुरान पाक हिफ्ज भी शुरू कर दिया नफली एतकाफ के दौरान। जब मैं ईद के बाद सफर से वापस आया तो मुझे पता चला कि उन हाफिज साहब ने 1 महीने में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के दौर में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो 1 महीने में पूरे कुरान पाक को याद कर लेते हैं। तो मैंने किसी महफिल में खुशी का इजहार किया कि जी एक बच्चे ने 30 दिन में कुरान मजीद याद किया। मेरा बड़ा बेटा कुरान मजीद का हाफिज है, वो घर में मुझे कहने लगा अबू जी मैं खुद भी हाफिज हूँ और मुसल्ला सुनाता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह पता है उसने महीने में याद नहीं किया, उसने 28 दिन में कुरान मजीद याद किया है और 29 की रात को उसने अपना आखिरी पारा सुनाया था, हम नहीं सुना था उसका पारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में या 28 दिन में भी कुरान मजीद को याद करने का रिकॉर्ड मौजूद है। इससे भी थोड़ा, चुनाचे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम ने अपनी एक किताब तराशे में ये वाकया लिखा है। एक आलिम थे, उनका नाम था हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम थे, मुमताज आलिम थे, लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी। वो फरमाते हैं हम चंद दोस्त बैठे हुए थे, आपस में बात हुई कि आलिम कौन है और हाफिज कौन है। तो वो कहते हैं कि लोग कहते रहे फलां आलिम है, फलां हाफिज भी है, फलां आलिम है हाफिज नहीं है। जब मेरा तज़किरा आया तो दोस्तों ने कहा आलिम तो बड़ा है हाफिज नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे दिल में एक दाइया पैदा हुआ, मैं कुरान मजीद को हाफिज क्यों ना बनूं। मैंने उनके सामने कहा कि अच्छा भाई मैं अभी नियत करता हूं कि मैं कुरान पाक का हाफिज बनूंगा। वो फरमाते हैं कि कुरान पाक के हिफ्ज की मैंने नियत कर ली और 3 दिन में मैंने पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। तो 3 दिन में कुरान मजीद हिफ्ज करने की भी जो है वाकयात मौजूद है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शागिर्द आते थे, उनका नाम था मोहम्मद। वो एक नवाब का बेटा था, ज़हीन बहुत था। तो जब उसने चंद दिन सबक पढ़ा तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अंदाजा हुआ कि ये हाफिज नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा मोहम्मद आपको पता है कि मेरा शागिर्द बनने के लिए ये शर्त है कि वो बंदा हाफिज हो, ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मेरे पास आने वाला हर बच्चा कुरान मजीद का हाफिज होना चाहिए और आप तो हाफिज नहीं हो, तो मेरा मशवरा ये है कि आप जाएं और हिफ्ज मुकम्मल करके आए। वो बच्चा उठ खड़ा हुआ,
कहने लगा जी अच्छा मैं जाता हूं, हिफ्ज करके आता हूं। चला गया। एग्जैक्ट 1 हफ्ते के बाद वो बच्चा वापस इमाम साहब को मिलने के लिए आया। तो इमाम साहब समझे कि 1 हफ्ते के बाद ये अपने उस्ताद को सलाम करने के लिए आया। जब वो बच्चा आया तो इमाम साहब ने पूछा, मोहम्मद कैसे आना हुआ? हजरत आपने फरमाया था कुरान मजीद को हिफ्ज करके आओ, मैं 7 दिनों में पूरे कुरान मजीद को हिफ्ज करके वापस आ गया हूं। तो 7 दिन में कुरान मजीद को याद करने की भी मिसालें हैं और 3 दिन में कुरान मजीद को याद करने की भी मिसालें मौजूद हैं।